हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राम जी और बुद्ध जी के बारे में। तो आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान जो थे वो ईसा पूर्व 500 वर्ष पूर्व थे और राम जी जो थे त्रेता युग में थे। तो बुद्ध भगवान और राम जी दोनों का संबंध गया से भी है, क्योंकि राम जी ने अपने पितृ मतलब दशरथ जी का श्राद्ध गया में ही किया था और बुद्ध भगवान को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार भगवान बुद्ध के पास उनके मित्र राजा आए और कहे कि हे प्रभु, आज मैंने स्वप्न में अपने पिता को बहुत ही दयनीय अवस्था में देखा। वह बहुत दुखी थे। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, एक नदी के किनारे मेरे साथ चलो। बुद्ध और राजा दोनों नदी के किनारे गए। बुद्ध ने एक कपड़े के 2 फाट किए, एक में पत्थर तथा दूसरे में घी डाला और दोनों को नदी में छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, देखो क्या हुआ। राजा ने कहा, प्रभु, पत्थर डूब गया और घी वाला कपड़े से घी ऊपर आ गया। तब बुद्ध ने कहा कि अब कोई भी क्रिया विधि क्या इस पत्थर को ऊपर ला सकती है या इस घी को नीचे कर सकती है? राजा ने कहा, नहीं। तो ऐसा ही है, हमने अपने जीवन काल में जो भी पुण्य अर्जित किए हैं या पाप अर्जित किए हैं, उसी का फल हमें मरने के पश्चात भोगना पड़ता है। मरने के पश्चात की गई कोई भी क्रिया विधि उसके गति को बदल नहीं सकती। लेकिन आपको पता ही होगा कि दशरथ के मरने के बाद राम जी ने वन में दशरथ जी का श्राद्ध किया था और वही प्रथा आज भी विष्णुपद मंदिर के तथा नदी के किनारे होती आ रही है और हम पितृ का अर्पण करते आ रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि दोनों तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एक कहते हैं कि मरने के पश्चात किया गया कोई भी क्रियाकलाप उस तक नहीं पहुंचता तथा दूसरे उस क्रियाकलाप को करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारे पितृ को मोक्ष मिलता है। तो आप ही बताएं, बुद्ध की बातें तो कथा संगत लगती है, तर्क संगत लगती है, लेकिन वहीं पर जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो हमें राम जी के ही क्रियाकलापों के अनुसार चलना पड़ता है और हम अपना पितृ का तर्पण उसी क्रिया विधि के अनुसार करते हैं। तो असमंजस ये है कि जो बुद्ध ने समझाया वह सही है कि जो राम जी ने बताया वह सही है। आप भी अपने विचार साझा करें और कमेंट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।